हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया शर्मा आपके अपनी कोचिंग एच डी उपाध्याय कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र वाला। और हम वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। मतलब एक ऋणावेश होता है, एक धनावेश होता है, और उनके बीच की दूरी को हम 2L मान लेते हैं। उनके बीच की दूरी को हम 2L मान लेते हैं, यानी कि दो आवेश हैं, एक -q एक प्लस q, और कितनी दूरी पर रखे गए हैं वो 2L दूरी पर रखे, यानी कि उनके बीच की दूरी को हम 2L मानते हैं। चलो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो विपरीत परंतु एक समान परिमाण के आवेश, दो विपरीत यानी दो विपरीत आवेश, एक माइनस एक प्लस का, यानी कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक, एक समान परिमाण के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे हों। यानी दो आवेश हैं, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे से दूरी अल्प दूरी छोटी दूरी है, अल्प दूरी मतलब छोटी दूरी है 2L पर रखे हुए हैं, तो उसको वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। वो क्या करते हैं? वो वैद्युत द्विध्रुव की रचना, यानी कि उस पूरे प्रक्रम को हम, पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे तो अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि हमने तो बोल दिया एक ऋणावेश है, एक धनावेश है, उनके बीच की दूरी को हमने 2L मान लिया है। लेकिन कभी भी वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं हम तो बिंदु A पर ऋणात्मक होगा और बिंदु B पर धनात्मक होगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिंदु A और B, A पर ऋणात्मक है और B पर धनात्मक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जब रचना करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, और उनके बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। हमेशा बिंदु A पर ऋणात्मक होगा और बिंदु B पर धनात्मक होगा। तो बीच के पॉइंट पर रख दिया है, यानी कि दोनों के बीच और बीच में बिंदु O मान लेते हैं, और O से इधर की साइड में L दूरी और O से इधर की साइड में L दूरी, यानी A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी L। अब आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? यानी कि जो आवेश हैं, जो दोनों आवेश हैं, उन दोनों आवेशों से किसी एक का परिमाण, उन दोनों आवेशों में किसी के एक का परिमाण, दोनों आवेश बराबर हैं तो एक का परिमाण ले लेंगे, तथा उनके बीच की दूरी जो 2L है, उनके गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो किसी आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी 2L, यानी कि दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि कोई भी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2L के दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनाएगा? P बराबर Q इंटू 2L, यानी कि एक आवेश गुणा उनके बीच की दूरी, तो P बराबर Q इंटू 2L। Q मतलब आवेश का मतलब कूलम, और 2L मतलब लंबाई का मतलब मीटर। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। तो P बराबर Q इंटू 2L, कूलम मीटर। चलो ठीक है, इसकी विमा होगी LTA, इसकी विमा होगी LTA। और हमेशा विमा को हम गुरु कोष्ठक के द्वारा बंद कर देते हैं। अगर गुरु कोष्ठक हम नहीं लगाते हैं, तो हम उसको विमा नहीं मानेंगे। तो राशि किस प्रकार की है? सदिश राशि है, यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा मतलब माइनस प्लस ऋणात्मक और धनात्मक दिशा है। परिमाण तो होता ही है। तो इसका एग्जाम्पल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एग्जाम्पल है HCl H2O HBr, यानी कि हमें इनके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव बनता है। वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है? एक यानी कि परिमाण दोनों के समान हो लेकिन दिशा दोनों की अलग हो, यानी एक ऋणात्मक एक धनात्मक। लेकिन इनमें से कैसे हो सकता है? जैसे मान के चलो HCl है, HCl वैद्युत द्विध्रुव का काम क्यों करता है? किस प्रकार से करता है? वैद्युत द्विध्रुव का काम किस प्रकार से करता है? तो देखो H पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन Cl पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 70 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब हम इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो इसका होता है 1, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8, 7। तो लास्ट वाले कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1, और क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 7। लेकिन क्लोरीन के कोष को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों देगा? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है। उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसको त्यागने की क्षमता रखता है, तो इसको हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा होगा,
धनात्मक, यानी देने वाला धनात्मक धनी और लेने वाला ऋणात्मक ऋणी। तो क्या बनेगा, देखो H क्या होगा, धनी हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। H धनात्मक प्लस Cl ऋणात्मक, तो किसका काम क्या बनेगा, HCl बनेगा। यानी कि एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। तो आकृति किसकी, जो रूपरेखा बन रही है किसकी बन रही है, वैद्युत द्विध्रुव की रूपरेखा बन रही है। यानी कि हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं HCl, H2O, HBr, इनको हम लिख सकते हैं कि इनके द्वारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की रचना होती है, वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है। हमें आशा है कि शायद आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, जो कोई कराया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।